नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है। हम पावर फिजिकल एकेडमी से हैं। हम अब आपको बताएंगे कि आपको अपने यूपी पुलिस के फिजिकल को किस तरीके से क्लियर करना है और उसकी आपका ग्राउंड कैसा होगा और किस तरीके से आपका स्टार्टिंग में वहाँ पे अपना प्रोसीजर फॉलो करा जाएगा। तो सबसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स, वहाँ पे क्या होगा कि आप जब आपके ग्राउंड में जब हम एंटर करेंगे तो स्टार्टिंग में आपके बैच बना दिए जाएंगे। तो बैच जो होंगे ना आपके, वो होंगे 100 के भी बैच हो सकते हैं, आपके 50 के भी बैच हो सकते हैं, आपके 150 के भी बैच हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो आपके बैच वाइज आपको तैयार कर देंगे। तो जैसे जैसे स्टार्टिंग होगी मॉर्निंग में, आपको जैसे आपको रिपोर्टिंग टाइम जितने का भी बताया गया है, किसी की टाइमिंग हो सकती है वो 9 बजे किसी का फिजिकल स्टार्ट हो जाए बॉयज़ का, या गर्ल्स का थोड़ा हो जाए, क्या पता लेट हो जाए। तो उसी हिसाब से अपना आपको फूड भी उस तरीके से आपको लेना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि अगर फूड का मैं अलग से बताऊँगा, पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप जब ग्राउंड में इन हो जाएंगे तो आपका चेस्ट नंबर मिल जाएगा, आपको आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, आपको आपकी बायोमेट्रिक होने के बाद आपको या तो वो स्टार्ट वो यहाँ से करा देंगे, स्टेट पे ख़त्म कराएंगे वो अंत में, क्योंकि सबको लास्ट में खींचना पड़ता है तो वो आगे तक वो कंप्लीट हो जाए, या तो आपको कर्व से स्टार्ट करेंगे, इससे कि उनका टाइम जल्दी से जल्दी आप उस चीज़ को अचीव कर सको। तो यहाँ पे जब आपको बना के इकट्ठा यहाँ पे आपके बैच बन जाएंगे, तो 50 का भी बैच हो सकता है, 100 का भी बैच हो सकता है, 150 का भी बैच हो सकता है। उस बैच में ये है कि आपके पैर पे सबसे पहले एक चिप बांधी जाएगी, आपके लेफ्ट और राइट पे एक मैट होगी, यहाँ पे RFID मैट। उस मैट पे क्या होगा, उस मैट पे और यहाँ पे डिजिटल आपका मीटर होगा, उस डिजिटल मीटर पे आपका पैर, उस पे मैट पे आपका सभी का पैर लगेगा। जब जैसे ही आपकी जो लेफ्ट और राइट दोनों पैरों में बांधी जाएगी आपकी चिप, क्योंकि आपका या तो लेफ्ट पैर लगेगा या तो आपका राइट लेग लगेगा, दोनों में से, ठीक है ना गौरव। और फिर गौरी क्या होगा, जब उस मैट के ऊपर जब अगर हमारा पैर होगा तो टाइम आपका तब से काउंट कर लिया जाएगा। तो आप कभी ये मत सोचना कि मैं भीड़ में सबसे पीछे खड़ी हूँ तो मेरा इसका मतलब मैं उस भीड़ में से निकल के आ रही हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्या होती है वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, वहाँ पे आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ने लग जाएगी कि पता नहीं मेरा हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा। ये सबके साथ होता है, मैंने भी जब फिजिकल दिया था, ये सबके साथ है, ये ह्यूमन है, सबके साथ होता है। जैसे ही आपका पहला चक्कर कंप्लीट होगा, दूसरा चक्कर होगा, आपके अंदर एक ऐसा करंट आएगा, क्योंकि आपने मेरे साथ प्रैक्टिस की है, आपने फौजी सर के साथ मेरे साथ आपने मेहनत की है। तो डर उसे लगना चाहिए जिसने कभी मेहनत नहीं की है, या जो बिगिनर है, जिसको अभी हाल फिलहाल ही टाइम हुआ है। तो आपको डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमने बहुत अच्छे से मेहनत करी, हमने स्लो फास्ट करा है, हमने अपनी स्पीड ट्रेनिंग करी है, हमने हिल रनिंग करी है, हमने ऐसी कोई भी चीज़ की कमी नहीं करी जो कि एक एथलीट को वहाँ से जाके जीतने से आके रोक सकती है। तो कभी भी बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, अपने प्रैक्टिस पर ध्यान रखना है और जो चीज़ समझाई गई है उसको फॉलो करना है। कोई नई चीज़ को एकदम अप्लाई मत करना। शुरू में फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, जब बैच बनता है तो क्या होता है गौरव, सब स्पीड में भागना शुरू होते हैं। 3 तरीके के लोग होते हैं वहाँ पे, एक होता है हाई पावर वाले, एक होता है मिड रेंज वाले और एक होता है लो वाले। अब शुरू में सभी के सभी क्या करेंगे, एक ही स्पीड से भागेंगे और ऐसा लगेगा कि हमारे पास से निकल के सब एकदम भाग गए, हम पीछे रह गए। जो हाई वाले हैं वो तो हमेशा एक पेस उठा के लेके चलेंगे अपने आप को। अब वो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना। हर कोई सोचता है कि मैं पहले भागना शुरू कर देता हूँ, तो पहले चक्कर में अगर आपने ज़्यादा जान लगा दी तो वो आपको नुकसान करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी के साथ ऐसे ही यूँ, क्योंकि हर किसी की वहाँ पे तैयारी अलग है और वहाँ पे जाते साथ हर कोई पूछेगा भाई मेरी निकलवा देना, भाई मेरी निकलवा देना, या फिर हर किसी से आपको होगा कि भाई कि इसका अच्छा टाइम आ रहा है। ज़्यादा बातें नहीं करनी, आप ज़्यादा बातें करोगे ना और ज़्यादा आपको नर्वसनेस होगी। तो जितना बात करोगे, जितना आपको अपनी तैयारी ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत लोगों ने, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आए हैं मेरे पास CPO के, जिनके पास गौरी 30 सेकंड 40 सेकंड उसकी 1 मिनट था। उस D-Day जिस दिन युद्ध था उस दिन 1 मिनट भी उसने कंप्लीट करा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मैंने इतना चीज़ों को उसको प्रैक्टिस कराई, उसको अच्छे से तरीके से लेके चला और जो कहा उसने वो करा और उसने वहाँ पे अपना कंप्लीट कर दिया। तो मेरी बात, इस बात का ध्यान रखना, कुछ नया ट्राई नहीं करना। दूसरा, बोल बच्चन, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं है कि मेरा ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, किसी से उसकी टाइमिंग नहीं पूछनी, जो समझाया गया उसी को फॉलो करना है। अब जब मैंने आपको बताया, पहले आपके जो बैच बन जाएंगे, उस बैच के बाद बैच वाइज आपको RFID मैट के साथ आपके पैर में बांध दी जाएंगी, लेफ्ट और राइट पे दोनों पे। और तीसरी चीज़ मैंने बताई थी, अपनी ड्रेस कोड। जब रन स्टार्ट हो रहा है तो अपने वही शॉर्ट्स में रन करना है, बिल्कुल जो आपने शूज़ वेयर कर रखे उसी शूज़ को ही वेयर करना, और जितना हल्का हो सके आपको हल्का रहना है बॉडी, ठीक है ना। और जब आप रन के लिए जब आप स्टार्ट हो जाएंगे, तो जब रनिंग स्टार्ट होगी तो रनिंग में हर बच्चा, ऐसा जो मैं बता रहा हूँ एक मैं अकेला नहीं हूँ, हर टीचर अपने स्टूडेंट को बताएगा कि इस लाइन के इधर की तरफ ही दौड़ना है। सब बच्चे, क्या आप सोचो मेरे बताने के अलावा क्या और बच्चे नहीं होंगे, वो जो सबसे पहले आते साथ ही वो इस किनारे को पकड़ लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी जब आप स्टार्ट करोगे उस कर्व से स्टार्ट करोगे तो कर्व हर कोई पकड़ेगा और इस लाइन के पास हर कोई आना पसंद करेगा। कभी भी किसी को काटना है या किसी से आगे निकलना है, कर्व से कभी भी आपको बाहर, कर्व के दौरान जब आप करोगे अपने पेस को, कभी भी कर्व में कभी भी पेस नहीं उठानी। नंबर 1।
2 कर्व होंगे, एक इधर की तरफ और उधर की तरफ। 2 कर्व में कभी भी आपको गौरव कभी पेस नहीं उठाना कर्व पे। आप कभी भी किसी को काटोगे और एक स्पोर्ट्स पर्सन की स्पिरिट होती है, आप उसको हमेशा राइट साइड से काटोगे, लेफ्ट साइड से नहीं काटोगे, क्योंकि उस दौरान उसको अपनी आगे निकलने के चक्कर में हम उसको गिरा भी सकते हैं। तो राइट साइड से स्पोर्ट्स स्पिरिट से हम निकलेंगे। और जब आप खुद ही देखो, जब उससे आगे निकलोगे ना, अपने आप ही एक पीछे वाले को महसूस होगा कि भाई ऑलरेडी जब आपकी स्पीड बढ़ेगी। और ये ध्यान रखना कब हमें स्पीड बढ़ानी है, कौन से चक्कर में हम फंसते हैं। नंबर 1, जब हर बच्चा या कोई भी, अगर मैं भी अगर 1200वें मीटर पे पहुंचूंगा तो बॉडी चौक खाना शुरू कर देती है, कि बॉडी उस समय फंस जाती है। तो उस समय क्या करता है, अच्छे से अच्छा धुरंधर भी ना, उसके पैर थोड़े से लो हो जाते हैं और अपनी बॉडी को बस वो कोशिश करके दम लगा के वो रन करना शुरू करता है। जब आपका पहला चक्कर होगा 400 मीटर, जो आपको टाइमिंग बताई, हर लड़कियों के 6 चक्कर है और बॉयज़ के 12 है। लड़कियों को 2400 मीटर करना है और लड़कों को 4800 मीटर। लड़कियों का जो टाइम है वो 14 के अंदर करना है। अब ध्यान रखना लड़कियों और मेरे भाइयों कि आपका टाइम कितना आना चाहिए, 2:15 और 2:10, ये एक मिनिमम टाइम है जिसमें आप क्वालिफाई कर दोगे। अगर इससे 20 पर अगर आप पूछे तो सोचो उतना ही आपसे फिजिकल दूर हो जाएगा, क्योंकि अंत में जब खींचना पड़ेगा ना, सब लड़कियां खींच देंगी। तो क्योंकि आपने एक्स्ट्रा टाइम शुरू में ज़्यादा ले लिया, तो बाद में आप अपने आप को निकाल नहीं पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, आपके चक्कर जो है 2:10 तक आ जाए, 2:05 अच्छा है, 2:15 तक आ गए, पर ये आगे ज़्यादा टाइम बढ़ता ना जाए। दूसरी, और बॉयज़ आपका भी 1:55 का बताया, 1:50 का बताया एक चक्कर। किसी के साथ कॉम्पिटिट मत करना, क्योंकि क्या होता है हमारे अंदर कभी कभी ऐसे हो जाता है, एक अच्छा ग्रुप पकड़ने की कोशिश करना। मैंने बताया था 3 रेंज होगी, एक एडवांस वाले, मिड वाले और एक लो वाले। लो वाले 1200 पे आके ढीले पड़ जाएंगे, पूरा एकदम ग्राउंड बिखर जाएगा। जैसे ही जब आप अपने रेंज पे आओगे, 1200 मीटर 1600 मीटर जैसे रन हो जाएगी ना, आधे लोग पैदल चलने शुरू करेंगे। जो फिजिकल में पैदल चलना शुरू हो गया वो भूल जाओ, उसका फिजिकल नहीं होगा बिल्कुल भी। पैदल चलने का मतलब है आपने अपने फिजिकल को रोक दिया। कुछ भी हो जाए, चाहे रैंक के जाना पड़े, अपनी स्पीड आपकी रुकनी नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी बना के रखना उस जो आपने रनिंग की स्टार्टिंग करी है। नंबर 2, रन करते वक्त आपका जो जेस्चर मैंने आपको बताया, अपना हैंड मूवमेंट, आपका लेग कब खोलना है, किस तरीके से आपको हमने स्लो फास्ट कराई है, वही स्लो फास्ट उस मिड रेंज में भी काम करनी है। स्लो फास्ट आपने क्या करा, 20 सेकंड पेस और 10 सेकंड लो हो गए, इस तरीके से स्लो फास्ट अपने रन के अंदर करना है। पैर को थोड़ा ज़्यादा खोलना है। और दूसरा, अच्छे ग्रुप के अंदर एंटर कर लेना अपने आप को। जो मिड सेक्शन वाला ग्रुप आएगा आपका, उस मिड सेक्शन में अपने आप को एंटर करना। अब वो मिड ग्रुप क्या होगा, वो अपने आप ही आपको क्या होगा, अच्छा ग्रुप के अगर आपने धीरे धीरे उसके साथ पैर बांधने शुरू कर लिए, वो अंत तक टाइम भी आपको पता लगता रहेगा। और जैसे ही कभी ये मत सोचना कि भाई मैं अंत में चक्कर में खींच लूँगा, लास्ट चक्कर बचा खींच लूँगा, इतनी पावर नहीं बचेगी। आपके पैर बहुत छोटे हो जाएंगे कि पहले ही एक सेकंड लास्ट चक्कर बचेंगे। जैसे गर्ल्स का जो 400 मीटर वाला है, चौथा 5वां चलेगा, उसी से ही धीरे धीरे आपकी पेस अब बढ़ती चली जानी चाहिए कि एंड मूवमेंट पे फिर आपको पूरी जान लगा के भागना पड़े। ठीक है ना। और बॉयज़ आपके लिए भी सेम है। जैसे ही आपके 10 चक्कर हो जाए तो 10 के बाद आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई अब 20 मिनट जैसे ही टाइम कंप्लीट हो गया, 20 मिनट के बाद फिर आपको ये नहीं सोचना कि बस अब जॉब है और मौके बार बार नहीं मिलते। ठीक है ना। योगी जी वैसे मौके बहुत कम ही देते हैं, तो इसके लिए फिर बाद में यूपीएसआई के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब जो मैंने आपको बताया, बैच बना दिए जाएंगे, रन करा दिया जाएगा। और रन करते वक्त जब कभी भी किसी को काटोगे तो हमेशा स्टेट में काटोगे और निकलना है तो आगे। एक अच्छा ग्रुप को अपने आप को उसमें ऐड कर लेना है। चौथी बात, जो भी आपने जब रन करोगे और अपने जो स्लो फास्ट बताई है उसको पूरा ऐड ऑन ध्यान रखना, लाइन के हमेशा एकदम इस किनारे की तरफ रहना। ठीक है। 5वीं बात यह है कि जब लास्ट के चक्कर बचेंगे उसमें ये मत सोचना कि भाई अब लास्ट में 100 मीटर पाके खींचूंगा। और कभी भी खींचोगे अपना खिंचाव यहाँ से स्टार्ट कर लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम खींचा, यहाँ से फास्ट, फिर यहाँ से आप स्लो आ गए पूरा यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से आपने बढ़ाई एकदम यहाँ से फास्ट, फिर यहाँ तक आके स्लो आ गए। तो ये सेक्शन है बढ़ाने का और ये सेक्शन है थोड़ा सा अपने आप को सांस लेके थोड़े छोटे पैरों से निकालने का, क्योंकि यहाँ से बहुत जल्दी कवर करना है। ठीक है ना। और मेरा अंत में यही कहता हूँ कि पैदल पे जो आ गया वो फिजिकल धीरे धीरे उससे दूर होता जाएगा। और आपने सबने अच्छी तैयारी करी है और आपका सबका फिजिकल होने वाला है, ये मुझे पूरा अंदर से विश्वास है। और कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसी दवाई, जो भी चीज़ है, इंजेक्शन, वहाँ पे बहुत ऐसे होंगे कि कुछ ना कुछ लगा के आए होंगे। वहाँ पे नेगेटिविटी बहुत दिखेगी, वहाँ पे डिमोटिवेशन, क्योंकि लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी नहीं करी, कोई कुछ लगा के आया होगा, कोई कुछ इंजेक्शन। आप उनके चक्कर में मत आना, क्योंकि जो ये करता है वहाँ पे उसको बहुत गलत रिजल्ट मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, जो ईमानदारी से आपको जो खाना बताई गई है उस डाइट को पूरा फॉलो करना और पूरा कंप्लीट करना। और डाइट के आपको अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो धन्यवाद आपका, आपने मेरे को सुना।